Reading from Psalm 107 verse 20. संहिता 107:20 से, He sent his word and healed them. वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। How? He कैसे? sent his word. वो अपना वचन भेजकर, अपना शब्द भेजकर उसने उनको चंगा किया। आमेन। क्या लिखा है आपके बाइबल में? उसने एम्बुलेंस भेजकर, उसने डॉक्टर भेजा, उसने दवाई भेजा, हाँ, उसने बहुत सारी अच्छी चीजें भेजी और उन्हें चंगा किया। ऐसा नहीं लिखा है। वो सब चीजें हैं, मैं उनको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, बट परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? He sent his word and healed them. आमेन। उसने अपना शब्द भेजकर उन्हें चंगाई दी। ओके, आज का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने अपना शब्द भेज उन्हें चंगा किया। एंड नेक्स्ट he said and delivered them from their destructions. और उनके विनाश से उन्हें छुटकारा दी। So how important is his word that it can heal you and it can deliver you. तो उसका वचन कितना महत्वपूर्ण है कि आपको वो छुटकारा भी दे सकता है और चंगाई भी दे सकता है। Amen. हालेलुया। Now this word is there, but who will benefit from it? और उसका वचन तो यहाँ पर है, लेकिन कौन उसका उपयोग करके लेगा? Those who hear it. जो उसका वचन सुनते हैं, Amen. वही उसका लाभ उठा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। वचन तो है यहाँ पे आपके पास है, सबके पास है, लेकिन दुनिया को उसका लाभ नहीं मिलेगा जब तक दुनिया उसको सुनकर अंगीकार करती नहीं, लेती नहीं है। But you be glad that you are sitting in the house of God to hear the word of God. आमेन। आप खुश हो जाइए कि आप परमेश्वर के मंदिर में बैठे हो और उसका वचन सुन रहे हो। Amen. हालेलुया। So that is why believe that even while the word of God is going on, your bodies will be healed right now. इसलिए ये विश्वास रखिए कि जैसे परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, आपके शरीरों में चंगाई आप प्राप्त कर सकते हो। Amen. हालेलुया। Make all your efforts to let the word of God go inside you. सारी एफर्ट्स लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में या फिर आपके अंदर परमेश्वर का वचन जाना चाहिए और चंगाई आनी चाहिए। इसलिए हालेलुया। पूरा मेहनत करो कि मैं वचन आंखों से अंदर डालूंगा, कैसे? देखकर, पढ़कर। मैं वचन कानों से अंदर डालूंगा, कैसे? सुनकर। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं वचन को मेरे मन से अंदर डालूंगा, कैसे? कैसे डालोगे मन से अंदर? विचार कर, उस पर विचार कर। हाँ, मनन करो, तब वो अंदर जाएगा। हालेलुया। और जब वचन अंदर जाएगा, देखो वचन का पावर कितना है। परमेश्वर को पता चला उस गांव में मेरा बच्चा बीमार है, परमेश्वर ने क्या किया? शब्द भेज दिया। God sent his word and that guy was healed. प्रभु ने सिर्फ शब्द भेजा और उस लड़के को चंगाई मिली। One day one centurion comes to Jesus and says, my servant is very sick even unto death. एक दिन एक अधिकारी परमेश्वर के यीशु के पास आता है और कहता है कि प्रभु मेरा सेवक बीमार है, उसे तू चंगाई दे, मेरे साथ चल। So Jesus says, okay, चल, let's go to your house. तो प्रभु ने ऐसे कहा कि चलो जाते हैं, तेरे घर पर जाकर उसे चंगाई देते हैं। ऐसा प्रभु ने आपको बोलता तो आप क्या बोलते थे? अरे चलो ना प्रभु, थँक यू बाबा, मी नशीबवान, ओके, माझं नशीब उघडलं, मेरा भाग खुल गया कि प्रभु मेरे घर पे आ रहे हैं। करेंगे नहीं करेंगे? नको मत आओ प्रभु, मेरा घर बहुत गंदा रखती हूँ मैं, कभी साफ नहीं करती हूँ प्रभु, आप आएंगे तो क्या देखोगे और क्या बोलोगे? नहीं यार, हर कोई खुश हो जाएगा। यीशु की बात छोड़ो, अगर हम आपके घर आते तो आप कितना खुश होते हो, आप हर तैयारी में लग जाते हो। हमने देखा है, अगर हम वही समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएंगे तो आपके लिए बढ़िया है। ओके, फिरायला मस्त है, सोपा है, हम आ सकते हैं, रोज घूम सकते हैं। ओके, हम रोज बार आ सकते हैं आपके यहाँ, लेकिन जरूरी बात क्या बताना है मुझे, तो हम जब आते हैं तो आप इतना आगत स्वागत करते हो, तो यीशु आएगा तो हम लोग पूरा एक्साइटेड हो जाएंगे। हमको समझेगा नहीं मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। एक मनुष्य आ रहा है, प्रभु के दास को अगर आप इतना कर रहे हो तो यीशु आएगा तो ऑब्वियसली है। हालेलुया। तो समझने की बात है, ये जो अधिपति था, इसको जब यीशु बोला चल मैं आता हूं तेरे घर में, इसने उल्टा किया। He did not say, oh please come Lord, it's my pleasure to host you. तो ये जो अधिकारी था उसने ऐसे नहीं कहा कि प्रभु बहुत अच्छा है, तो मेरे घर आ रहा है तो मेरा सौभाग्य है। नहीं, he said, Lord please don't come to my house. उसने ऐसे कहा कि प्रभु तू मेरे घर पे मत आ। अरे कौन है? पहली बार ऐसा परमेश्वर को कोई बोल रहा है। लेकिन उसने आगे क्या बोला? आई एम नॉट वर्दी दैट यू शुड कम अंडर माय रूफ। मैं इतना लायक नहीं हूँ प्रभु कि तू मेरे छप्पर के नीचे आए। बट आई नो योर वर्ड हैज पावर।
लेकिन मुझे इतना पता है कि तेरे शब्द में सामर्थ है। Amen. हालेलुया। So you just speak one word and my servant will be healed. I believe it. तू सिर्फ अपना शब्द भेज और मेरे सेवक को चंगाई मिलेगी। Amen. हालेलुया। उसको वचन में पावर मालूम है। यीशु आएगा तो अच्छा ही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो बोलता है प्रभु तेरे शब्द में पावर है ना, तू बस शब्द भेज। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने उधर बैठ के प्रार्थना नहीं किया, मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ चंगा हो, बस यीशु ने सिर्फ इतना बोला, जा तेरे विश्वास के मुताबिक हो गया। शब्द भेज दिया तो क्या हो गया मालूम? जैसे यीशु का शब्द निकला मुंह से, तो शब्द उड़ते उड़ते जा रहा है, उड़ते उड़ते जा रहा है, उड़ते उड़ते जा रहा है, उड़ते उड़ते जा रहा है। किधर जा रहा है? उस गांव में जा रहा है। उड़ते उड़ते जा रहा है, उड़ते उड़ते जा रहा है, उड़ते उड़ते जा रहा है। कितना देर? बहुत लंबा गांव है, लेकिन शब्द किसका है? परमेश्वर का। आमीन। उड़ते 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 वह शब्द जा रहा है, और जो बीमार आदमी है उसको लग गया। हालेलुया। कितनी देर लगला? अभी आप बोलेंगे पास्टर किलोमीटर कितने थे? उस पर बताऊंगा मैं नहीं। परमेश्वर का शब्द, मैं तो बस इधर से उड़ते उड़ते दिखा रहा हूं। यहां से परमेश्वर का शब्द निकला, जुप करके बंदी को टच कर गया। हालेलुया। सेकंड्स में वो आदमी उधर चंगा हो गया। सेकंड्स में यीशु उधर बोला जा चंगा हो गया, उधर वो एकदम खड़ा हो गया, है ना? पिक्चर में पता था सीरियसली, है ना? इतने भी बीमार मत पड़ो कि तुम दूसरे के लिए परेशान नहीं हो जाओ। स्ट्रांग बनो, क्योंकि आपके अंदर जीवन है। आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिंदगी अंदर है। आमीन। बाकी लोग की जिंदगी मत खराब करो, ओके? तुम्हारी जिंदगी अंदर उसको लेके आओ। तो पैसे ने बोला जा तेरा बंदा चंगा हो। माँ बोली क्या हो गया इसको अचानक? क्या तू इतना देर मतलब नाटक कर रहा था क्या? नहीं 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 नहीं, कुछ तो हो गया। हालेलुया। एकदम मैं ठीक हो गया। कहां से हो गया? उधर उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन काम हो गया। हालेलुया। हालेलुया। And then when the centurion goes, and then his servants come and tell him, your servant is saved. He was dying, but he is saved all of a sudden. और फिर वो अधिकारी जब घर पे जाता है तो उसे खबर मिलती है कि तेरा जो सेवक बीमार था वो चंगा हो चुका है। अधिकारी भी होशियार, उसने चेक किया, बोला कितने बजे चंगा हो गया। हालेलुया। और लोग भी होशियार, उन्होंने भी चेक किया कितने बजे अचानक उठ गया ऐसा चंगा होके। तो उन्होंने बोला 3 बजे। नहीं, उन्होंने बोला ये बराबर 3:01 पे ऐसा अचानक खड़ा हो गया। तो अधिपति ने उस टाइम कैच किया था, यीशु का शब्द 3:01 में निकला है। अधिकारी है वो, ऐसे अनाड़ी आदमी नहीं है। 3:01, देखता हूं मैं कब चमत्कार हुआ। वो बोला 3:01 सही है। उसी टाइम यीशु ने बोल दिया था। हालेलुया। 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 God's word does not take time to produce results. प्रभु के वचन को समय नहीं लगता है कोई भी रिजल्ट लाने के लिए। Amen. आमीन। So why don't we eat the word of God? Why don't we feed on the word of God? तो क्यों ना हम प्रभु का वचन खाए, वचन पे रहे, वही वचन हमें चंगाई देने वाला है। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। So आज का वचन भी वही है 107:20। ये नहीं मेरा वचन, बट बता रहा हूँ कि God sent His word and healed them of their diseases. तो वही मैं आपको बता रहा था 107:20 में कि वो अपना शब्द भेजकर तुम्हें चंगाई देगा And delivered them from their destructions. और उनके हर एक विनाश से उन्हें छुटकारा देगा। अगर कोई उधर विनाश में जा रहा है, ओके, मौत में जा रहा है, विनाश में जा रहा है, शब्द भेज दो, परमेश्वर का शब्द भेजो, वो बंदा उधर अचानक रिलीज हो जाएगा। हालेलुया। आमेन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो सोलोमन ये बिदर से आया है, पूना में आया, और अच्छी साक्ष्य है कि परमेश्वर ने इसके जीवन में कैसे छुटकारा लाया। उसका एक्चुअली बीच में बहुत टेंशन हो गया था, शैतान नाश करने के लिए तुला था। त्याच्या मम्मीचा फोन आला आणि याला खूप त्रास होत होता, ओके, बहुत परेशान था, कुछ तो बहुत डिफिकल्टी थी, विनाश का अटैक हो गया था उसके ऊपर, उसकी जिंदगी को तुम बचाओ। ये शब्द मैंने कहाँ से भेजा मालूम? कार पार्किंग से। तब मैं ऑफिस में था, मैं कार में बैठा था, और तब शिल्पा ने मेरे को कॉल किया था, और तब नेटवर्क भी क्लियर नहीं था। तो उसकी मम्मी ने फ़ोन किया था, तो ऐसे ही वो रो रहे थे कि पास्टर सुलेमान के लिए प्रार्थना करो, ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैं बोला शिल्पा ने कुछ और, ठीक है वो छोड़ो। तो बस यहाँ से हमने शब्द भेजा, शब्द बिदर गया, अगले दिन पहुंचा।
हम इधर बहुत दूर है ना, रात लगती है कर्नाटका जाने के लिए। उसके पहले शब्द सोलोमन के पास पहुंचा और परमेश्वर ने उसका लाइफ सेव किया। जो सेकंड पार्ट है, उसने उनको विनाशों से छुटकारा दिया। हालेलुया। तो आज सोलोमन पूना में अभी वो आया है, वो यहाँ पे सेटल होने वाला है। सो गॉड ब्लेस हिम एंड गॉड डिड अ ग्रेट मिरेकल इन हिज लाइफ जस्ट बाय हिज वर्ड। सिर्फ उसका शब्द भेजकर उसे सोलोमन को उसने चंगाई दी है। आमेन। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ सोलोमन की। Thank you, Lord. Bless you। चर्च ये बहुत महान है, इसीलिए गुरुवार के दिन हम यही सिखा रहे हैं, पावर ऑफ योर वर्ड्स। आपके शब्दों में कितना सामर्थ है वो। सो वही है, जब भी वचन चल रहा है वो जूम पे चलने दो, चर्च में चलने दो, या आप खुद पढ़ रहे हो, और जब बाइबल पढ़ते हो जोर से पढ़ो ताकि आपके अंदर भी शब्द चला जाए कानून से। ओके, सो लेट्स ओपन अ बाइबल्स टू 1 Samuel chapter 1 verse 18। एक शमूएल इसका एक पहला अध्याय 17 वचन, पहला अध्याय 17 में जाएंगे। 18 में जाएंगे हम लोग। तो ये मैंने लास्ट संडे इसमें थोड़ा सा प्रीच किया था, that this was about a mother by the name Hannah। और ये उस माँ के बारे में है जिसका नाम हन्ना है। So we all know she was troubled and persecuted because she was childless। और हम सभी को पता है कि वो त्रस्त थी, रो रही थी, परेशान थी। क्यों? क्योंकि उसके पास बच्चा नहीं था। Can anyone tell me the meaning of the name Hannah or Hannah? कोई बोल सकता है, बता सकता है हन्ना का मतलब क्या है? आगे ग्रेस, कृपा, अनुग्रह। ओके, तो आप बच्ची का, बेटी का नाम रख सकते हो हन्ना, लेकिन उससे भी थोड़ा और अच्छा वर्जन है जो हन्ना या जो एना। तो इसलिए हमने वो रखा। क्यों? हन्ना मीन्स ग्रेस, जो मीन्स यावेस ग्रेस। आमेन। तो हन्ना मतलब ग्रेस है, कृपा है, और जो हन्ना इसका मतलब है यावे का कृपा। ग्रेस पे हम लोग जी रहे, सो लेट्स फॉलो द थिंग्स ऑफ ग्रेस। आमेन। हम अगर कृपा पे जी रहे हैं तो क्यों ना उसके ही पीछे जाए। कृपा, दया, ये सब समान शब्द हैं। ओके, ग्रेस, अनुग्रह, फेवर, मर्सी, वही कृपा। और वो कृपा आपके ऊपर डिपेंड नहीं है कि आप कितने अच्छे हो उतनी कृपा मिलेगी। ये कृपा परमेश्वर के स्वाभाविक चरित्र है। वो कृपालु है, इसीलिए वो कृपा ही देता है। हालेलुया। हम जो पापी हैं, हम उसके कृपा को देखकर बदल जाते हैं। यही है कृपा का काम। टाइटस के लेटर में लिखा है, एंड द ग्रेस ऑफ गॉड विल टीच यू हाउ टू शन ऑल अनगॉडलीनेस। टाइटस की पत्र में लिखा है कि उसकी कृपा तुम्हें सिखाएगी कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जीवन में आगे जाना है। So make all your efforts to learn about grace। तो आपका हर एक जो मेहनत है उसमें लगाइए कि मुझे जाना है कृपा क्या है, अनुग्रह क्या है। चलो आ जाते हैं वचन के पास। 18th वर्स में तो हम देखते हैं कि हन्ना परेशान औरत थी क्योंकि जीवन में बच्चा नहीं, आशीर्वाद नहीं है, प्लस उसकी जो सौतन थी, सौतन का नाम किसी को पता है? पेनीना या पनीना, जो भी है। ओके, इसके ऊपर मैं एक दिन टीचिंग दूंगा। इसमें लॉ एंड ग्रेस का बहुत सारा रेवलेशंस है। शायद मैं चर्च में दूं या यूट्यूब पर दूं, मुझे नहीं पता, बट दूंगा। बट एनीवेज, सो पेनीना उसको बार बार सताती थी या अपमानित करती थी, बट गॉड इज गुड बिकॉज हर हस्बैंड एल्कना ही ऑलवेज फेवर्ड हन्ना मोर देन पेनीना। आमेन। लेकिन परमेश्वर अच्छा है, भला है, वो हमेशा पनिन्ना से भी ज्यादा अनुग्रह हन्ना पे दिखाता था। मैं आने वाला हूँ यहाँ पे। पति पत्नी तैयार हो जाओ परमेश्वर के पावरफुल रेवलेशन को लेने के लिए। ओके, सो पति देखो कितना अच्छा है। ओके, उसके पास एक पत्नी है जिसके द्वारा बच्चे हुए हैं, और एक और पत्नी है जिसके द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर एक स्वार्थी पति रहेगा, वो बोलेगा ये कुछ काम की नहीं है, ये पत्नी ने मेरे को बच्चे दिया, इसने कुछ नहीं दिया। एल्कना उसको ज्यादा प्रेम कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, एल्कना से सच में हमको कुछ सीखने मिल रहा है। एंड हु इज एल्कना? ही इज अ स्पिरिचुअल जीसस, अ स्पिरिचुअल हस्बैंड। और एल्कना कौन है? वो हमारे आत्मिक प्रभु यीशु है, खुद प्रभु है। हाँ, प्रभु का एक दर्शक है। तो प्रभु भी हमसे ऐसे ही प्रेयर करता है। हम लोग कोई फल देने वाले नहीं, हम सब बांझ है। बोलो क्या फल दे रहे हैं हम लोग? लेकिन फिर भी जो फल नहीं देता प्रभु उससे ज्यादा प्रेम कर रहा है, और जो फल दे रहा है लॉ,
उससे उसको ठीक है खिला पिला के दे देता है, नो प्रॉब्लम, उसको भी संभाल रहा है, ऐसा नहीं कि वो उसको निकाल दिया। लेकिन जो बीवी दुखी है, फलद्रूप नहीं है, उसको प्यार करता है। सो आप भी जब यीशु के पास आते हो, कम विद योर एम्प्टी mind or heart or body, whatever it is, come to the Lord, present yourself to God and tell him, Lord, have mercy on me. जब कभी भी आप प्रभु यीशु के पास आते हो ना, तो ऐसे आइए, एक खाली बर्तन के समान आइए कि प्रभु मेरा सारा मन हृदय में सब खाली कर देता हूँ और तेरे पास आता हूँ तुझसे सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सो एल्काना इसको बहुत प्यार करता है, एंड उस बंदी को एक प्लेट दिया तो ये अकेली बंदी को डबल देता था वो। सो rejoice and celebrate the grace of God which always comes in doubles. Amen. तो इसलिए प्रभु के अनुग्रह के पास उसमें आनंद लीजिए, मजा लीजिए। क्यों? क्योंकि हमेशा उसकी कृपा दुगनाई से हमारे पास आती है। Praise the Lord. Hallelujah. So church, परमेश्वर की उपस्थिति में एंजॉय करो, Amen. आनंदित रहो। टेंशन किसको नहीं है? सबको होता है, लेकिन टेंशन का बाप जब टेंशन को मिलता है, Hallelujah. तब मैं हंसना ही लगूंगा, Amen. क्योंकि टेंशन रुक ही नहीं सकता। Amen. हालेलुया, हालेलुया। आपको टेंशन को जाना पड़ेगा क्योंकि उसका बाप आया है। Amen. तो शैतान, टेंशन, बीमारी कैसे रुकेगी जब उसका बॉस आ गया, उसका बाप आया? लेकिन तुम अभी भी लेके बैठ रहे हो टेंशन बीमारी, टेंशन बीमारी, टेंशन बीमारी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो फिर मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ। सो ये बंदी हन्ना जाके मंदिर में प्रेयर करती है और बहुत रोती है परमेश्वर की उपस्थिति में। So much so that the priest Eli thought that Hannah is drunk. वो इतना ज्यादा फूट के रोती है कि एली को लगता है, जो याजक है मंदिर का, उसे लगता है कि इससे मदिरा पी है या दारू पी है। Praise the Lord. हालेलुया। मतलब तुम प्रभु में इतना मग्न होना चाहिए कि बंदा बोल रहा है, अरे ये बंदा क्या होश में नहीं है? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में मग्न हो रही है। Amen? Amen. मैं नहीं बोल रहा कि तुम पागल बनो, कुछ भी करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। होश में रहकर हम आनंदित हो सकते हैं, भूल जाओ सब चीजें और परमेश्वर की उपस्थिति में खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, या रोना है तो रो लो। हालेलुया। इतना कि सामने वाले को देखकर लगे कि ये अपने आपे में नहीं है, ओके, अपने शुद्ध होश में नहीं है, असं देवामध्ये मग्न व्हा, मैं वो कहना चाहता हूँ। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो पीता है क्या? हाँ मैं पीता हूँ, लेकिन अंगूरों का शीरा नहीं, आमेन। पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। आमेन। हाँ, तो अगर अंगूर का शीरा से नशा चढ़ता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से कितना ज्यादा चढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आत्मा की नशा में होना चाहिए, दारू की नशा में नहीं। आमेन। आमेन। सो आगे बढ़ते हैं। तो फिर याजक उसे आशीर्वाद देता है और हम 18वें वचन के पास आ जाते हैं, और वो आनंदित हो जाती है ना, और वो बोलती है, लेट योर मेड सर्वेंट फाइंड फेवर इन योर साइट। और हन्ना कहते हैं कि तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। सो द वुमन वेंट हर वे एंड एट एंड हर फेस वाज नो लॉन्गर सैड। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर से उदास न दिखा। हालेलुया। हालेलुया। So when you can enter into the presence of God, in the house of God, with sadness, sickness, tensions, worries. आप भले ही आपके समस्याएं, आपके दुख तकलीफ लेकर परमेश्वर के भवन में, चर्च में आ सकते हो। उल्टा आओ, जब संकट रहेगा ना तभी तो पक्का आओ। मैं खुद आपको बोल रहा हूं, शैतान झूठा है, बोलेगा देख खाऊंगा, हमारा नाम खराब करते कुछ लोग। शैतान झूठा है, बोलेगा अभी वो पास्टर लोग क्या बोलेंगे, हाँ संकट आया तो आ गए चर्च में। कभी हम लोग ऐसे बोले? पूछो, जो नहीं आता है उसको पूछो। ओके, हाँ तेरे को बोलेगा ऐसा पास्टर, तुम्हारे पड़ोसी को पूछो, तो बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं तो ये तो ना। हाँ, लेकिन तो परमेश्वर के घर में आज भी वही है जो तो पहले दिन भी आता था। हालेलुया। संकट है तो भाग के आ जाओ, दुनिया का भी नाम मत खराब करो। चर्च वाले क्या बोलेंगे? कोई कुछ नहीं बोलता है, ओके, तुम आ जाओ बस। सो आप परमेश्वर की उपस्थिति में, भले वो चर्च में रहे या आपके घर के प्राइवेट प्रेयर रूम में रहे, आप टेंशन से, बीमारी से, तकलीफ से, ओके, गिड़गिड़ा कर रो कर जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, जाओ, लेकिन जाओ। प्रॉब्लम ये कि आप जाते नहीं हो, उधर प्रॉब्लम आता है। कब जाओगे?
उधर सब दरवाजा खुला है, आंसर वहां पे है। तो जब आप टेंशन में, बीमारी में, तकलीफ में, पीड़ाओं में जाएंगे, ओके, आप अंदर घुस गए, ओके, आपको अंदर आ गए, आपको क्या लगता है उसमें से वापस बाहर ऐसे आओगे दुख दर्द में? नहीं। जैसे आप परमेश्वर को मिल चुके हो, परमेश्वर के प्रेम से टच हो गए, आप ऐसे एकदम शांत से हो गए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। बहुत मजा आया तेरी उपस्थिति में। ये एक्सपीरियंस मैंने इतने दिन चुकाया, अब ये रोज करेंगे। Amen. हालेलुया। सो हैना बांझ थी, लेकिन उसकी आदत थी, उसके पति की भी आदत थी, उसकी सौतन की भी आदत थी चर्च में जाना। Amen. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जरी ह्यांना वाज होती, पण तिची सवय होती कुठं जायचं, मंदिरात, चर्च मध्ये जायचे. ये बहुत बढ़िया काम है, प्रॅक्टिस कर लो उसको. ओके, काही होऊ दे, मी देवाच्या सानिध्यात जाणार आहे. तो चर्च को जाओ, अपने घर में जाओ, प्रार्थना करो, आप देखोगे बदल आएगा. सो एनीवेज, तो जैसे वो मंदिर में गई, वहां पे रो रही थी, और जब याजक ने उसको आशीर्वाद दिया, उसने वचन को पकड़ा, उसने बोली बस हो गया काम. हालेलुया. हालेलुया. जब आप अपने प्रार्थना की खोली में से निकलते हो, तो आप कैसे निकलना चाहिए? ओके, आप ऐसे निकलना चाहिए, मिल गया, मेरे को बाइबल से वचन मिल गया है, आमेन. ये है मेरे पास रिमोट. हालेलुया. ओके, मैं अभी इसमें से सब काम कर सकता हूँ. वचन लेके बाहर आओ. बाइबल पढ़ के बाहर मत आओ. मैं आपको बोल, बाइबल पढ़ के बाहर मत आओ, परमेश्वर का शब्द लेके बाहर आओ. आमेन. मैं जो बोल रहा हूँ ये गहन है. हाँ मास्टर में गया था, मैं बाइबल पढ़ के आया. नहीं, वो नहीं चाहिए मेरे को बाइबल पढ़ के आना है. वचन लेके आए हो क्या तुम? क्या प्रभु ने आपसे बात किया क्या? वो होना चाहिए अंदर. बाइबल तो क्या कोई भी पढ़ लेता है. अनबिलीवर लोग भी बाइबल पढ़ते हैं ज्ञान बढ़ाने के लिए. बिलीवर का बाइबल पढ़ना नहीं है. बिलीवर का बाइबल पढ़ना परमेश्वर का शब्द कैच करना होना चाहिए. आमेन. कि उसमें से आपने एक ही शब्द आपने 1000 बार जिंदगी में पढ़ा होगा, बट आप अंदर गए और वही शब्द वापस आया, लेकिन इस बार अलग तरीके से आया. हालेलुया. That you said, I felt God spoke to me directly by His word. मुझे ऐसे लगा कि खुद परमेश्वर आकर उसके वचन के द्वारा मुझसे बात कर रहा है. हालेलुया. हालेलुया. सो हन्ना ने भी वैसे ही लिया, मिल गया, बस मिल गया. और क्या की? जाके बोली चलो लाओ मेरी 2 प्लेट लेके आओ. ओके, और प्लेट लिया, बस खाई. हन्ना का स्वभाव देखेंगे, और मैं पावरफुल चीज शेयर करना चाहता हूँ. So then they rose early in the morning and worshipped before the Lord. और सवेरे उठकर उन्होंने यहोवा को दंडवत किया. सवेरे नहीं है, तुझा काय भले सवेरे. देखा हन्ना का आदत. सवेरे मतलब हमारा सवेरा 12 भी बजता है. ओके, कुछ लोगों का सवेरा भी अपमानित हो जाता है. वो बोलता है मेरे को 2 बजे गुड मॉर्निंग बोल रहा है. ओके, तो सवेरा भी बोलता है मैं मेरा नाम ही चेंज कर दूं आज से. कोई बात नहीं, जो लोग नाइट शिफ्ट को जाते हैं, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. कुछ लोग फोन पे नाइट शिफ्ट कर लेते हैं, तो इसीलिए उनका सवेरा दिन में हो जाता है. ओके, सो एनीवेज, सो ये इनका सवेरा भला सवेरा है. जब सूरज भी नहीं निकला उनका वो सवेरा है. आणि काय केलं? शी वेंट बिफोर द लॉर्ड एंड वर्शिप्ड हिम. वो परमेश्वर के सामने गई और उसकी आराधना की. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बहुत सारे लोगों की अच्छी आदत है, वो सुबह उठ के परमेश्वर के साथ आराधना करते हैं. स्टार्ट करो. नहीं करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट तो कर सकते हैं. कर सकते कि नहीं? कर सकते. There's no point in complaining about darkness in the room. सिर्फ अंधेरा 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 है, मेरे रूम में अंधेरा है, या फिर मेरे जीवन में अंधेरा है, ऐसे कंप्लेंट करते बैठने से कुछ नहीं होगा. What do you do when darkness is there? तो अगर अंधेरा है तो आप उस अंधेरे के साथ कर क्या रहे हो? Light the candles. आओ ना, दिया जलाए. Light the lights, tube lights, bulbs. Turn it on. Darkness glows. उसे ऑन कीजिए, अंधकार भाग जाएगा. Same thing. Complaining about your life's darkness. Turn on the light of God's word. Darkness, please. अपने जीवन के बारे में ये रोते मत बैठिए कि अंधेरा है, मेरे जीवन में अंधेरा है. अरे लाइट जलाइए, परमेश्वर के वचन की लाइट जलाइए, उजियाला हो जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. कुछ करना ही नहीं चाहते कुछ लोग, और सिर्फ रोना चाहते कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम. अरे बटन तो ऑन कर भाई, अपने आप निकल जाएगा. ओके, सो यहाँ पे देखो, हन्ना सुबह सुबह उठकर आराधना करने चली गई. एंड रिटर्न्ड एंड केम टू द हाउस एट रामा. उधर से निकल गए और फिर वहां से निकल के रामा गांव में आए.
ओके, अपने घर पहुंच गए। अभी सुनो क्या हो गया। अभी ये बहुत पावरफुल वचन है। एल्कना न्यू हैना हिज वाइफ एंड द लॉर्ड रिमेंबर्ड हर। और इसके बाद में लिखा है, अल्कना ने अपनी पत्नी हन्ना के पास वो गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। सुनो, मैरिज इज अ रिलेशनशिप। देखिए, विवाह एक नाते संबंध है। ओके, तो पति पत्नी के बीच में ये कनेक्शन, ये लव बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही बच्चा पैदा होता है। अगर लव नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कहां से होगा बच्चा पैदा? हाँ, दो लोग नफरत करते रहेंगे, दो लोग एक दूसरे को दोष दिखाते रहेंगे, दूर रहेंगे, नहीं होता आशीर्वाद। जर तुम्ही भांडत असाल, एकमेकांपासून लांब असाल, तर कसा आशीर्वाद तुमच्या जवळ येणार? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अनबन होती है, नो प्रॉब्लम। अनबन के बाद बन लेके आओ, बन गजरा लेके आओ, ओके, और सॉर्ट कर दो। होता है सॉर्ट, नहीं होता है नहीं है। सो एल्कना हन्ना को वचन मिल गया है, लेकिन वचन तब तक काम नहीं करेगा जब तक प्रेम एक्शन में नहीं आता है। सिर्फ वचन लेके फायदा नहीं है। हाँ, मेरे को वचन मिला, वचन मिला, वचन मिला। यू हैव टू कम टुगेदर, यू हैव टू नो हर, नो ईच अदर। आपको एक दूसरे के करीब आना है और एक दूसरे को जान के लेना है। इंग्लिश वचन बहुत अच्छा लिखा है, शब्द न्यू हर, और उसे जाना। मीन्स यू शुड नो सो मच क्लोजली दैट यू बोथ आर वन। आमेन। आप इतना एक दूसरे को जान लेते हो कि आप एक बन जाते हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। से ब्रिज था। सो हन्ना ने सिर्फ वचन लेके नहीं आई, बट वो दोनों पति पत्नी, उनके जीवन में परमेश्वर ने आशीर्वाद लाया जब वो एक साथ हो गए। ओके, फिर आगे चलते हैं कि इन द प्रोसेस हन्ना conceived and bore a son and called his name Samuel. तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। His name was Samuel, which means और उसका नाम शमूएल रखा, जिसका मतलब है heard by God, परमेश्वर ने सुना। because I have asked him from the Lord. क्योंकि मैंने उसे परमेश्वर से, यहोवा से मांग कर लिया है। Amen, praise the Lord. हालेलुया। अभी देखो, ये परिवार एकदम दैवी परिवार है, आत्मिक परिवार है। उन्होंने क्या किया, बच्चा पैदा हो गया तो तुरंत उधर लिखा है कि एल्कना एंड हिज हाउस वेंट अप टू ऑफर टू द लॉर्ड द ईयरली सैक्रिफाइस एंड स्वाम। देखिए, ये परिवार एक मसीह परिवार है और इसलिए वो बच्चा होते ही अल्कना और उसका पूरा परिवार बच्चे समेत यहोवा के सामने उसके घर में गया। ओके, तो सब बोले अल्कना। अभी देखो यहाँ पे पेनिन्ना का किधर जिक्र भी नहीं हो गया जब हन्ना आशीर्वादित हो गई। आमेन, हालेलुया। सो जब ग्रेस आता है तो लॉ साइड ट्रैक हो रहा है, आमेन, लॉ का नाम भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ग्रेस बच्चा पैदा कर रही है। आमेन, ओके, हालेलुया। जिसकी परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर लॉ की नहीं सुन रहा है, परमेश्वर ग्रेस की सुन रहा है, आमेन, अनुग्रह की सुन रहा है। सो यहाँ पे एल्कना बोला, चल हन्ना बच्चे को लेके चलते हैं। क्यों बच्चे को लेके चलते हैं? बिकॉज हन्ना ने नवस किया था, नवस लगा, मन्नत मांगी थी कि व्हेन आई बी ब्लेस्ड विद अ सन, ओके गॉड, आई विल फीड हंड्रेड्स ऑफ पोर पीपल। तो उसने ये मन्नत रखी थी कि प्रभु, जब कभी भी मुझे बच्चा होगा तो मैं 100 लोगों को खाना खिलाऊंगी। ऐसा मन्नत मांगा नहीं, लेकिन हन्ना ने बहुत ही बढ़िया काम किया। हालेलुया, उसने क्या बोली, तू मुझे बेटा दे, वही बेटा मैं तुझे वापस दे दूंगा। आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। कोई भी माँ इसे नहीं करेगी, लेकिन वो माँ करेंगी जो बच्चे से प्यार नहीं कर रही है, जो परमेश्वर से प्यार। आमेन, हालेलुया। हन्ना का हार्ट, वो क्यों रो रही थी, बच्चा नहीं, बच्चा नहीं, बच्चा नहीं, और जब परमेश्वर ने बच्चा दिया, बच्चा दे ले प्रभु। समझ के ना उसका प्यार किधर है? उसका प्यार, वो बच्चा इसके लिए नहीं मांग रही थी, पेनिन्ना को दिखाने के लिए कि देख मेरे को नाम रखती थी, मेरे को बच्चा आया। कोई परवाह नहीं है निंदक लोग का, उसको एक ही था, बच्चा आया ना, ये बच्चे को मैं परमेश्वर के वास्ते, आमेन, आमेन, ताकि वो परमेश्वर का सेवक बनेगा। हालेलुया। क्या औरत है ये, है ना? तो अद्भुत ऐसी माँ तभी एक्चुअली ये बच्चा परमेश्वर को देने के लिए गए, उधर खाना खिलाने को नहीं गए। तो है ना, बच्चे को लेके बैठी है
और पति बोलता है चल है ना अंदर चलते मंदिर में, बच्चे को अपने को अर्पण करना है। तो इधर मैं थोड़ा सा चौंक गया, यहाँ पे लिखा है 22nd वर्स, बट हैना डिड नॉट गो अप। 22वें वचन में लिखा है, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई। हाँ, अरे बोला इतना दूर आई, अभी घर में बैठ गई। बहुत सारे लोगों ने आमेन ओके, हाँ पास्टर घरीच बसलं पाहिजे, ओके, कारण बाळ आहे ना, बाळाला कोण सांभाळणार काय नहीं, वो क्यों घर में बैठी, देखो आगे लिखा है, और बोलती है आई विल नॉट कम अंटिल द चाइल्ड इज वीन्ड। मैं जब तक बच्चा दूध पी रहा है तब तक मैं नहीं आ सकती, उसका दूध छूट न जाए तब तक मैं नहीं आऊंगी। हाँ ये राइट वर्ड है, छूट न जाए, मैं आ रहा हूं उसके पास वापस, फिर उसके बाद मैं आकर परमेश्वर के आगे बच्चे को हमेशा के लिए, इधर बहुत मस्त लिखा है, आई विल अपीयर बिफोर द लॉर्ड एंड ऑफर हिम दैट ही मे रिमेन देयर फॉरएवर। मैं यहोवा के सामने अपना मुंह दिखाऊंगी क्योंकि वो सदा के लिए उसके साथ रहेगा। कब हालेलुया। तक रहेगा सैमुअल परमेश्वर के साथ? सदा के लिए। देखा, ये माँ ने ये नहीं बोली प्रभु 7 साल 20 साल 40 साल, नहीं बोली हमेशा के लिए मैं बच्चा दे दूंगी। जिसको बच्चा नहीं है, बच्चा मिलने के बाद वो परमेश्वर को ही दे रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो परमेश्वर को मालूम है इसके हाथ में पैसा भी दिया तो बाद में क्या करेगा। सो कोई जरूरत नहीं है ये वादे कसमें वादे किस, जो हार्ट में क्लियर है परमेश्वर के सामने। आमीन। आपका हृदय साफ रखो, आप परमेश्वर के सामने आ सकते हो। तो उल्टा कई लोग तो नौकरी मिलने के बाद गायब, क्यों नहीं आते चर्च में, अरे बहुत काम रहता पास्टर, टाइम ही नहीं मिलता। अरे प्रभु ने गलती किया, प्रभु इसको नौकरी देके, पहले बेचारा इतना अच्छा था, सेवक था, चर्च में काम कर रहा है, लेकिन अभी क्या हो गया, नहीं चर्च है ना, ये औरत इसके पास कुछ भी नहीं था और जो दिया प्रभु ने वापस दे रही है। सो काही असू द्या, तुमचं टॅलेंट असू द्या, वेळ असू द्या, पैसा असू द्या, तुमचं मन असू द्या, कुछ भी रहने दो, परमेश्वर को देना सीखो। ओके, और एक चीज गारंटीड है, तुम्हारा नुकसान नहीं होने वाला। हैना का क्या हो गया, उसके पास नुकसान नहीं हो गया, परमेश्वर उसको रिवॉर्ड करता है। ओके, 23व्या वचनात आपण वाचूया। सो एल्कना, और अच्छा ये मेरे को वींड के बारे में बोलना था, जब तक बच्चा दूध नहीं छोड़ता मैं तब तक उसको मंदिर में अर्पण नहीं करूंगी। इसका मीनिंग क्या है, मैंने जाके वींड का अर्थ ढूंढा, एंड वींड मीन्स अ कस्टम विथ फूड अदर देन मदर्स मिल्क। और दूध छुड़ाना, इसका मतलब ये है कि बच्चा जब तक खाना नहीं खाता है, बराबर, प्रेज द लॉर्ड, दूध के अलावा वो रह सकता है। हाँ, म्हणजे देवाच्या कामाला दूध पिणारे बाळ नकोय, देवाचं काम है, वो बेटा मंदिर में जाके बोझ नहीं बनना चाहिए। अभी एली मंदिर का काम संभालेगा या मेरे बच्चे को जाके दूध ढूंढते लाएगा, नहीं, वो बोलती है पहले मैं बच्चे को लायक बनाऊंगी कि वो खाना खाने के म्हणजे दुधाच्या व्यतिरिक्त पण खायला तैयार होईल। तुम्हारा भी कितने दिन दूध पीते बैठोगे परमेश्वर के वचन का, पौल खुद बोलता है, किती दिवस तुम्ही दुधावर राहणार असं स्वतः पौल पण म्हणतो। अरे तुमको जरूरत है कि तुम अभी मांस खाओ, तुम मोटा अनाज खाओ, पौल बोल रहा है, और इधर बहुत सारे लोगों को दूध चाहिए। परमेश्वर ने तुमको ऐसा पैदा किया, चल ऐसा गया काम का भी रहेगा, यीशु के पास आने के बाद वैसे नहीं रहते। हालेलुया। आणि तुम्ही इथं गाणं गाताय, आधी न बामराला विसरू नको सरे देवा, देव विसरतच नाही, आणि तुम्ही का देवाला म्हणता विसरू नकोस? हा, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुमचा मुलगा येऊन तुम्हाला जर म्हणाला ओके मला विसरू नको ग आई, तुम्ही काय करतात, तुम्ही येडा झाला काय? आने बहुत सारे लोग पाप के जंजाल में ही घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ना नहीं जानते, प्रार्थना करना नहीं जानते, उनको सिर्फ दूध चाहिए बस। वो बोलते हैं हाँ देखो यूट्यूब पे मैंने वचन सुन लिया, मैंने दूध पी लिया। अरे दूध से नहीं जियोगे बेटा, तुमको आहार चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए, आपको खाना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, जो अच्छा पोषण से नहीं भरा उसको बोलते हैं कुपोषित बच्चा। तो आप कुपोषित बच्चा रहोगे, चर्च में आ रहे हो, वैसे नहीं बनना है, परमेश्वर में सुपोषित बच्चा बनना है, हेल्दी बच्चा बनना है, लेकिन उसके लिए आपको मांस खाना पड़ेगा। सो हन्ना ने वही काम किया है, बोली मैं बच्चे को ऐसे नहीं दूंगी, परमेश्वर का काम है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लोगों को समझ में नहीं आता, पास्टर उसको भी काम दो, उसको भी काम दो, नहीं नहीं नहीं, वो अभी अभी चर्च में आया,
वो अभी तो कुछ कर भी नहीं रहा, वो तो चर्च में भी रेगुलर नहीं आ रहा, उसको क्यों मैं काम दूं? उल्टा अगर मैं बच्चे को काम दूंगा तो मैं उसका नाश कर रहा हूं. ओके, चालक शिकाऊ आहे. तर शिकाऊ माणसाला जर मी अवघड कामं दिलं तो बिचारा घाबरून पळून निघून जाईल. म्हणून समजून घ्या, ह्या हन्नाने उत्तम गोष्ट केली. मी म्हटली पहिल्यांदा मी त्याला तयार करेल, चांगलं तो खाऊ शकेल, उभा राहील आणि मग देवाच्या घरामध्ये देईल. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो समज के लोग भाई है ना, शिकून घ्या, देवाच्या गोष्टी महत्वाच्या याच्यात वाढले पाहिजे, है ना, परमेश्वर की बातों में बढ़ो. सो हन्ना ने क्या किया, पहले बच्चे को अच्छा स्ट्रांग बनाया, एंड देन एल्काना कितना मस्त है देखो, 23वां वचन. सो एल्काना हर हस्बैंड सेड टू हर, उसके पति ने, अल्कना ने उससे कहा, डू व्हाट सीम्स बेस्ट टू यू. कि अपनी पत्नी जब पूछती है या फिर कुछ भी करती है तो सिर्फ उसे कहना कि तुझे जो अच्छा लगता है वो कर. कोई आमीन नहीं बोल रहा है पति. हाँ? पति लोग आमीन बोलो भाई, मैं नहीं बोल रहा, बाइबल में लिखा है. ये बाइबल में लिखा है, ऐसे पावरफुल ट्रुथ्स. हे बाइबल मध्ये लिहिलेलं सत्य आहे. मैरिज सेमिनार को जाने की जरूरत नहीं है, मैरिज काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है तुमको. आपको किसी मैरिज काउंसलर के पास या मैरिज सेमिनार में जाने की जरूरत नहीं है, बाइबल ही काफी है आपके लिए. हाँ, तो एल्काना उसको बोलता है डू व्हाट सीम्स बेस्ट टू यू, क्योंकि उसको पता है कि मेरी बीवी परमेश्वर पर प्रेम करने वाली है. हालेलुया, इसलिए उसको बोल रहा है तुझे जो पसंद है वो कर. आमेन, आमेन. त्याला माहिती होतं की माझी पत्नी देवाला ओळखणारी पत्नी आहे, तर म्हणून तो म्हणतो तुला जे चांगलं वाटतं ते कर. पत्नीनो, आपल्या पतीला पण दाखवा की तुम्ही देवावर प्रेम करणार आहे. आमेन. पण तुम्हीच काय दाखवत नाही तर मग पती कसा विश्वास ठेवणार? हाँ, तुम्हीच कधी आत्मिकपणा दाखवणार नाही घरात, तुम कभी परमेश्वर की चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो पति फिर कहां से करेगा? लेकिन जो पति देखता है कि मेरी पत्नी परमेश्वर को कितना प्यार करती है, परमेश्वर की बातों को कितना इंपॉर्टेंस देती है, वो तो जरूर बोलेगा कि तुझे जो बेस्ट लगता है वो कर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लेकिन और देखो आगे क्या लिखा है, वेट अंटिल यू आर वीन्ड. मतलब देखो, लगता है ना बच्चे को दूध छुड़ाने तब तक रुकने का अपन रुकेंगे, हालेलुया. लेकिन आगे क्या लिखा है, ओनली लेट द लॉर्ड एस्टैब्लिश हिज वर्ड. आमेन. केवल इतना होने की यहोवा अपना वचन पूरा करे. आमेन. पत्नी, तू सिर्फ इतना ध्यान रख कि तू जो कुछ भी करेगी परमेश्वर के वचन के मुताबिक रहे. आमेन. मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं. आमेन, आमेन. आमेन. हालेलुया. सो पति पत्नी, तुम्हारा काम क्या है, जो भी करोगे परमेश्वर का वचन स्थापित होना चाहिए वैसे करो. आमेन. सिर्फ परमेश्वर के वचन को दिमाग में रख के करो, सब कुछ सही होगा. मैं ये नहीं बोल रहा कि पत्नी के कुछ भी चीजों को जाके बोलो तुझे जो चाहिए वो कर. पत्नी रॉन्ग कर रही है, वचन के खिलाफ कर रही है, सॉरी, प्रेम से बोल दो ये गलत है, अपने घर में नहीं चलेगा. लेकिन अगर पत्नी परमेश्वर से प्रेम करती है और परमेश्वर के वचन के मुताबिक कर रही है तो आप उल्टा उसको सपोर्टर बनो. हालेलुया. तुला जे पाहिजे ते कर, मैं तुझे हेल्प करूंगा. पति पत्नी में कभी भी ऐसा आत्मिक लेवल अप नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए. तो कितना प्रभु में है, मैं कितना हूं, नहीं, दोनों समान हकदार है. ओके, शिल्पा मेरे से ज्यादा प्रेयर करती है, मेरे से ज्यादा वो प्रभु की बातें करती है. ओके, लेकिन उसने कभी खुद को ऐसा बड़ा नहीं बोला. नहीं. हाँ, तो हन्ना और एल्काना को पता है ये दोनों आत्मिक थे. एल्काना बोला तुझे जो करना है कर, लेकिन वचन को क्रॉस मत करना. देवाच्या गोष्टींच्या मध्ये राहून आपण दोघं करूया. सो फॅमिलीज, ये आपके लिए है. एंश्योर करो दैट योर हाउस इज फिल्ड विद गॉड्स वर्ड, गॉड्स प्रेजेंस. तो हर परिवार देखना चाहिए कि आपका घर परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के वचन से भर भर कर रहना चाहिए. सो आपको अगर घर को, मैं लास्ट टाइम थर्सडे को मैंने सिखाया था, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस हेवन इन योर हाउस, डू द थिंग्स व्हिच आर डन इन हेवन. अगर आपको आपके घर में स्वर्ग चाहिए तो जो चीजें स्वर्ग में होती है वो क्यों ना घर में करें. क्या होता है स्वर्ग में, आप सोचो क्या होता है. स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना होती है, परमेश्वर का धन्यवाद होता है. स्वर्ग में देवदूत होता है, परमेश्वर की बातें होती है. तो तुम जब घर में करोगे स्वर्ग पक्का आपके घर में है. आमेन. मला थांबावं लागेल, वेळ नाही है. सो आइए आंखें बंद कर दे. प्रभु तेरे वचन को मैं यीशु के नाम से सील करता हूँ. यस लॉर्ड. ब्लेस एवरी वर्ड एंड थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू आवर हार्ट्स. प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इन वचनों को तेरे लहू से ढकते हैं प्रभु जी.
तूने हमसे आज बात किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं In पिता। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।